आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो नित्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में अनुमोदन किया गया है, हमारे आचार्य गण भी इसी तथ्य को बतलाते हैं। पिछले 3 श्लोकों में आपने श्रवण किया, श्लोक संख्या 43, 44 और 45 में जिन महापुरुषों के नाम लिए गए हैं, ये सभी भगवान के भक्त। उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उन्होंने भगवान को साक्षात्कार करके जाना है। और इस श्लोक में जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा सबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पद पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव देह प्राप्त करने का, माया के चंगुल से अपने आप को छुड़ाना। कैसे हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं, मुख्य उद्देश्य ये है। ये जानना अति आवश्यक है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। इन सब चीजों के विषय में जानकारी के लिए उत्सुक होना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होनी चाहिए जानने के लिए। और जब जीव के अंदर ये जिज्ञासा होती है जानने की, तब वह पशु श्रेणी से मनुष्य श्रेणी में आता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये स्युः पापयो नया स्त्री वैश्या तथा शूद्रो ते यान्ति परमां गति। हे पार्थ, हे अर्जुन, औरों की तो बात छोड़ो, स्त्री, वैश्य, शूद्र या अन्य जो पाप योनियों में जन्म लिए हैं, वह भी मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये परम गति क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना ही परम गति है। भगवान के सानिध्य में पहुंचना, भगवान के सानिध्य का आनंद लेना, भगवान का पार्षद बनना, यही परम गति है। उस परम गति के लिए शरणागति ही एकमात्र साधन है। जैसा कि 18वें अध्याय की 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दो। सारे धर्मों, यहाँ पर सारे धर्मों की चर्चा क्यों? भगवान कह रहे सारे धर्मों को छोड़ दो। मनुष्य नाना प्रकार के धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के पंथ है, नाना प्रकार के धर्म इस संसार में है, मनुष्य उनमें फंसा हुआ है। इसलिए भगवान परामर्श देते हैं कि सब धर्मों को छोड़ करके मात्र तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। मनुष्य को यह चिंता होती है कि भगवान की शरण में जाएं तो कैसे जाएं, और जिसको हम देखते नहीं उसकी शरण में हम कैसे जाएंगे, है कि नहीं? कई चीजें हैं जिसे हम नहीं देखते हैं किंतु उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हवा को हम नहीं देखते हैं लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हवा है। उसी प्रकार सूरज की धूप को देख करके हम ये विश्वास कर लेते हैं कि क्षितिज में सूरज है। ऐसा नहीं कि हम निकल करके बाहर घर में से सूरज को देखें तब हमको विश्वास होगा कि सूरज है। सूरज की रोशनी देखकर ही हमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि क्षितिज में सूर्य है। यही ज्ञान प्राप्त करने का एक
उत्तम उपाय है, जैसा कि भगवान कहते है कि नहीं। शरणागति, तमाम ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की शरण में जाकर या भगवान के भक्तों की शरण में जाकर के इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है और आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त किया है। आप अनुमान लगाइए, सवरी कौन सी उच्च शिक्षा प्राप्त थी? काकभूषुंडी कौन से उच्च शिक्षा प्राप्त थे? जटायु कौन सी उच्च शिक्षा प्राप्त था? ऐसे लोगों को भगवान के दर्शन हुए और भगवान के धाम में वो जाने के अधिकारी बने। इसके लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शरणागति। भौतिक इंद्रियों से या भौतिक संसाधनों से हम भगवान को नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जैसा आप लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और सुनते चले आ रहे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान परम पूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रियों से हम परम पूर्ण को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो दूषित है। भौतिक जगत में हम आए हैं, हालांकि हम भगवान के शुद्ध अंश हैं, भगवान जैसे ही हमारे अंदर भी गुण है, किंतु इस भौतिक जगत के संपर्क में, माया के संपर्क में आने के कारण हमारी जो चेतना है वो दूषित हो गई और दूषित चेतना के कारण हमारे अंदर विस्मृति आई, भगवान को हम भूल गए और भगवान को फिर से याद करना, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद पूरे भौतिक जगत में, आप यूं कहिए पूरे ब्रह्मांड में इस संदेश को प्रसारित कर दिए। एकमात्र भगवान की शरण लेने से जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। किसी ने प्रभुपाद महाराज से प्रश्न किया कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते? प्रभुपाद महाराज ने कहा ठीक है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, हाँ, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करो, एकादशी व्रत करो, इन नियमों का पालन करो, भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञानी लोग तरह तरह के उपकरणों को खोज करके और उनकी सहायता से ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जाने की उपाय कर रहे। आपको लगता है ये सफल होंगे? कदापि नहीं हो सकते। भले ही ये अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग करके अंतरिक्ष में भ्रमण कर लें, किंतु असंख्य लोग जो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, भगवान की शक्ति के द्वारा वो आपस में इस तरह से उनका बैलेंस है कि वो कभी वहां से अपने स्थान से हटते नहीं है, एक दूसरे से टकराते नहीं है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति और जिसका चिंतन भगवत भक्त कर सकते हैं। भगवत भक्त जो है वो भगवान के विषय में जिज्ञासा करते हैं और भगवान के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने की इच्छा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं और यही एकमात्र उपाय है कि नहीं? भागवत के दूसरे स्कंद के ही 4थे अध्याय में आपने अध्ययन किया है, किरात पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया सोद्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कितना सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत का ये बता रहा है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवना खसादया, ये जिन जातियों का, जिन नर समुदाय का यहाँ जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, ये वर्णाश्रम से भी नीचे के हैं। ये वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी निम्न श्रेणियों में आते हैं।
जब ऐसे निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुए लोग भी भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में श्रवण करने से शुद्ध हो सकते हैं, तो आप भला बताइए, आप जो नित्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो क्या अभी भी संदेह है आपको कि आप भगवत धाम जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे? उत्तम उपाय जो बताई गई है यहाँ यही है कि भगवान के भक्तों के चरण कमल का आश्रय, यह जो भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान है इस भौतिक जगत में जो आया है, ये परंपरा के द्वारा आया है। जैसा कि भगवान ने चौथे अध्याय में भगवत गीता के कह चुके हैं, अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान है परंपरा के द्वारा, सर्वप्रथम भगवान ने कहा मैंने विवस्वान सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से इसी प्रकार राजर्षियों ने इसे जाना। और बीच में ये जो परंपरा थी विखंडित तो हो गई, इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं अब मैं तुम्हें इसका अधिकारी बना करके इस ज्ञान को फिर से स्थापित करना चाहता हूँ। यही परंपरा है। आप जानते हैं इस भौतिक जगत में सबसे उच्च श्रेणी का जीव कौन है? ब्रह्मा जी है, प्रथम जीव। उच्चतम श्रेणी के जीव जो है वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी जैसा कि महाभागवतों की विषय में आपने सुना है, जाना है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैया सकिरवयम, ये जो 12 महाभागवत हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, इनसे ये प्रामाणिक स्रोत कहे जाते हैं, प्रामाणिक अधिकारी हैं, बोनाफाइड है ये। इनके मार्गदर्शन में आप ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और भगवान के विषय में जान सकते हैं। यहाँ पर भगवान के अन्य भक्तों की भी चर्चा जो कहा गया है कि स्वयंभू मनु है, शत्रुपा है और उनकी संतानें उत्तानपात, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति, प्रसूति और इनके जो वंशज है, तमाम लोगों का जिक्र पिछले 3 श्लोकों में किया गया है। ये सब भगवान के साक्षात्कार कर चुके हैं। ऐसे प्रामाणिक स्रोतों का आश्रय लेने से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, और भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तो हम शरण में जाएंगे कैसे? है कि नहीं? भगवान कहते सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशो तबहि। सिर्फ जीव हमारी तरफ अपना रुख कर ले तो करोड़ों जन्म का पाप जो है वो नष्ट कर देता हूं। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम भगवान की तरफ रुख नहीं करते हैं, भगवान की तरफ हम पीछ करते हैं कि नहीं? महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीति सभ्याजनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपने नामों में अपार शक्ति भर दिया है। आप में, आपके नामों में कोई फर्क नहीं है। जितनी शक्ति आप में है उससे शक्ति आपके नामों में नहीं है, और जिसे लेने के लिए किसी नियम की पाबंदी नहीं है। किसी भी अवस्था में कहीं भी आप इस नाम को जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। किंतु दुर्भाग्य यह है कि इन नामों में हमारी रुचि नहीं हो रही है। अफसोस की बात है, इन नामों के प्रति हमारी रुचि नहीं हो रही। रुचि कैसे होगी? श्रवण करने से, बार बार श्रवण करने से, बार बार कीर्तन करने से भगवान के इन नामों में रुचि उत्पन्न होगी। ये भगवान के नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है। यदि नाम का आश्रय ले लेते हैं आप
तो नाम ही अपने आप एक दिन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसा कि उदाहरण मिलते हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, जिन्होंने अपने आचार्य, अपने गुरु, अपने तत्व ज्ञानियों के आश्रय लिए, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, उनको भगवान के दर्शन हुए। यही एक उपाय है इस सागर से तरने का। बिनु गौर भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के समान हो, चाहे वो शिव जी के समान हो, किंतु जब तक वो गुरु का आश्रय नहीं लेगा, गुरु की शरण में नहीं जाएगा, इस भव सागर से वह पार नहीं हो सकता। बड़ी दुस्तर है माया भगवान की। माया भगवान की शरण में जाने नहीं देती है। आप भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हो, भागवत की क्लास में बैठे हो, माया दूर खड़ी आपका इंतजार कर रही है, कब आप इसमें से निकलो और कब उन्हें ग्रिप में ले ले। माया नहीं चाहती है कि जीव मुक्त हो और भगवान के पास जाए। भगवान माया के चंगुल से छूटने का उपाय आते हैं। भगवान अपनी माया के विषय में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो भगवान की माया भगवान ही बता रहे हैं, ये कोई साधारण माया नहीं है, बहुत ही दुस्तर है। इसको पार पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे बड़े आसानी से पार कर जाता है, बहुत आसानी। शास्त्रों में प्रमाण है, गाय के बच्चे के खुर से बने हुए गड्ढे में जमा जल को जैसे पार कर जाते हैं आप, कई गड्ढे एक साथ पार कर सकते हैं। एक कदम आप उठाओ तो कई गड्ढे आपके पैरों के अंदर आ जाते हैं। तो यह भवसागर कोई सागर नहीं है। यह भवसागर, सागर से उपमा इसकी दी गई है, क्योंकि जैसे सागर है, अथाह है, उसका पार नहीं पा सकता कोई। यदि उसमें कोई गिर गया, पड़ गया, तो जब तक कोई उसको बचाने के लिए वहां आता नहीं है, तब तक वो उसमें छटपटाता रहता है और उसमें से निकल पाना उसके लिए असंभव होता है। उसी प्रकार इस सागर रूपी भव जो संसार है, इस संसार में हम नाना प्रकार के लोगों से अपने रिश्ते जोड़ करके बैठे हैं और उन रिश्तों के चंगुल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनमें से निकल पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल लगता है। निकलने का हम प्रयास भी नहीं कर पाते। तो भगवत कृपा से या भगवान की कृपा से, गुरु के प्रसाद से, जैसा कि महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव भटक रहे हैं, नाना प्रकार की योनियों में, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। भटकते भटकते यदि कभी भगवान की कृपा हो गई उनके ऊपर, तो भगवान कृपा करते तो क्या करते हैं, किसी साधु से मिला देते। भगवान की कृपा यही है कि किसी साधु से मिला देते हैं और साधु आगे का कार्य करता है कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव से भगवान ने आपको मिला दिया, उनके शिष्यों से आपको मिला दिया। ये भगवान की असीम कृपा है। अब उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों के मार्गदर्शन पर चल करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने आप को आवागमन के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है, शरणागति। कई लोग कहते हैं हम तो इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं किंतु उसका कोई फल हमको दिखता नहीं, अनुभूति नहीं होती है। उसका कारण ये है कि हमारी साधना में कहीं कोई कमी है,
हमारी साधना की कमी की वजह से हमको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का नाम रूप रूप गुण लीला परिकर इत्यादि सब सच्चिदानंद है, किंतु सच्चिदानंद का अनुभव तब होगा जब आप इन कल्मशों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। कल्मशों से मुक्त होने के लिए भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, यही श्रेयस्कर है। और इसका अनुसरण करके हम आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप जो नित्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं और जो निर्देश आपको बताए जा रहे हैं, इसे आप अपने जीवन में उतारें, इसका अक्षरशः पालन करें और अपने आप को भगवत धाम जाने का अधिकारी बनाएं। हरे कृष्ण।